हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू एथिक्स। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर है, एनसीईआरटी से हम करेंगे। ठीक है, तो हमने अपनी क्लास 6 और 7th में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स पढ़े हैं हमने। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, कैसे ऑब्टेन होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर यानी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स नाम से ही पता चल रहा है विच आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है ह्यूमन बींग्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा रिकैप करते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। हाँ, तो फाइबर के बारे में तो हमको पता ही है। फाइबर क्या होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं। इन फाइबर्स से बनते हैं यान एक थ्रेड आप कह सकते हैं यान को। तो फाइबर से यान बनता है, यान से फैब्रिक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग, निटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सो वी हैव क्लासिफाइड फाइबर्स इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, वी हैव नेचुरल फाइबर्स ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारे पास है नेचुरल फाइबर्स एंड वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर है। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमको नेचर में मिलती हैं, जो नेचर से अकर होते हो, जो नेचर में अकर होते हो, उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। यानी जो हमको हमारी प्रकृति से मिलते हो उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कि वूल, कॉटन, सिल्क, जूट। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। नेचुरल फाइबर्स हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं दैट फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स are called natural fibers. Synthetic fibers, on the other hand, synthetic fibers are synthesized by human beings. Okay, fibers okay fibers that are obtained chemically that are, आप लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड या सिंथेसाइज, हम सिंथेसाइज लिख देते हैं, सिंथेसाइज्ड chemically by human beings are called synthetic fibers. तो वो फाइबर्स जो कि केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू ह्यूमन बींग्स बनाते हो तो उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स आपको समझ आ गया। नेचुरल फाइबर्स हमने पहले भी पढ़ रखा है, वो फाइबर्स जो हमको नेचर से मिलते हो, हमको प्लांट्स, एनिमल से मिलते हो, तो वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल कॉटन, जूट, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल नायलॉन, पॉलिएस्टर, ओके, रेयॉन एंड एक्रेलिक। तो ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। ठीक है, अब हम नेचुरल फाइबर्स को हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन आजकल हम सिंथेटिक फाइबर्स को भी बहुत यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हमने बनाया क्यों, जब हमारे पास नेचुरल फाइबर्स थे तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स को इसलिए बनाया क्योंकि नेचुरल फाइबर्स में एक दिक्कत थी कि ये अफोर्डेबल नहीं थी। ठीक है, यानी इनमें देखिए नेचुरल फाइबर्स को ऑब्टेन करने में बहुत ज़्यादा लेबर लगी होती है, बहुत मेहनत लगी होती है, राइट। तो इसलिए नेचुरल फाइबर्स आर मच एक्सपेंसिव। नेचुरल फाइबर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि
बहुत ही सुंदर, दिखने में सुंदर भी होते हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, लेकिन कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, इन्होंने नेचुरल फाइबर्स जैसे दिखने वाले ही फाइबर्स खुद बनाए बाय केमिकल प्रोसेसेस विच आर सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स की एडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत बिल्कुल अफोर्डेबल भी होते हैं, ये लाइट होते हैं वेट में, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द क्लोथ्स विच वी वेयर, तो कपड़े जो हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक क्या है, फैब्रिक इज अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है, इज अ पीस ऑफ क्लोथ, ओके। तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक किससे बने होते हैं, फैब्रिक फाइबर्स से बने होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फैब्रिक यार्न से बने होते हैं, और यार्न जो है वो फाइबर्स से बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली फाइबर्स दे दिया है, ठीक है। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स, तो फाइबर्स हमको नेचुरली भी मिलते हैं और आर्टिफिशियली यानी सिंथेटिक फाइबर्स भी हमको मिलते हैं जो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स को मैनमेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। दैट फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, तो वो फाइबर्स जो हमको प्लांट्स या एनिमल से मिलते हो उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इतना हम देख चुके हैं, है ना। तो कॉटन हमको मिलता है, कॉटन कहाँ से मिलता है, हमको प्लांट से मिलता है, वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट, ठीक है। कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर्स है, ठीक है। सिल्क हमको सिल्क वॉर्म से मिलता है विच इज़ एन एनिमल, ठीक है। वूल हमको शीप से मिलती है। हेयर फाइबर्स फ्रॉम रैबिट्स, रैबिट से भी हमको मिलता है। गोट्स, ठीक है, वूल हमको गोट से मिलता है। लिनन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ओके। चलिए सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करते हैं विच इज़ आवर मेन टॉपिक, ओके। द फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो वो फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो डिफरेंट केमिकल से बने होते हैं, राइट। केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू हम इन सिंथेटिक फाइबर्स को सिंथेसाइज करते हैं, बहुत ही अलग अलग केमिकल्स हम यूज़ करते हैं एक सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए। हेंस ईच काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, यानी हर एक सिंथेटिक फाइबर्स की अपनी अलग खुद की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। देखिए आपने चेन देखी होगी जो आप पहनते हैं, चेन जो होती है, जो चेन होती है या फिर आप माला कह सकते हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी बीड से बनी होती है, छोटी छोटी बीड से, छोटी छोटी मोतियों से बनी होती हैं, ठीक है। वैसे ही हमारा कुछ वैसे ही हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी बने होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो भी एक चेन की तरह है जो कि छोटे छोटे केमिकल यूनिट से बनी है, यानी जो माला होती है, हमारी पूरी जो माला है वो छोटी छोटी बहुत सारी मोतियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है ये भी एक चेन है, ठीक है, एक चेन की तरह ही है, क्योंकि ये भी स्मॉल केमिकल यूनिट्स से बना होता है। छोटी छोटी जो केमिकल यूनिट्स है जब वो जॉइंट होती है तो वो एक सिंथेटिक फाइबर बनाती है, ठीक है। अब वो छोटी छोटी यूनिट्स जो कि एक चेन बनाती हूँ, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर, ठीक है। अब ये छोटी छोटी जो मोनोमर्स हैं ये एक साथ जब मिलती हैं, ठीक है, तो ये फॉर्म करती हैं पॉलीमर, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है, पॉली मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड MER इसका मतलब होता है यूनिट्स और पार्ट्स, ठीक है। इधर लिख देते हैं
वैसे तो दे रखा है अगले पेज में, तो लिखने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ दैट जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चेन की तरह है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स भी किससे बनी होती हैं, छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स को जॉइन करके बनी होती हैं, जिन्हें मोनोमर कहते हैं। और इस जो मोनोमर होती हैं यानी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ये जॉइन होकर क्या बनाती है, एक पॉलीमर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, एक लार्ज यूनिट बनाती है विच इज़ कॉल्ड अ पॉलीमर। ठीक है, तो पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, एंड MER मर मतलब होता है मैनी, यानी मर मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है, मैनी यूनिट्स। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। पॉली मतलब मैनी एंड MER मर मतलब होता है यूनिट्स या फिर पार्ट्स। ठीक है, नाउ द वर्ड देखिए, आपको यहाँ पे मीनिंग भी दे रखा है, वैसे तो हमने बता दिया आपको। द वर्ड polymer comes from two Greek words, that is poly means many and mer meaning part or unit. ठीक है, many units. ठीक है, so polymer is made of many repeating units. वो repeating units क्या है, monomer. ठीक है, the structure of polymer can be compared to that of a bead necklace. ठीक है, द बीड बीइंग मोनोमर्स, यानी जो मोतियाँ हैं उनको आप मोनोमर्स कह सकते हैं। और ये जो छोटी छोटी मोतियाँ, बहुत सारी मोतियाँ मिलके क्या बनाती हैं, एक चेन बनाती हैं। उसी तरह छोटे छोटे मोनोमर्स जो है, ठीक है, यानी छोटी छोटी केमिकल यूनिट्स जो हैं, ये मिलके क्या बनाती है, पॉलीमर बनाती है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन की बात करें तो सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर फ्रॉम इट्स यूनिट मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बाकी आप इसमें देख के लिखें तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन को आप कह सकते हैं दैट दे आर सिमिलर टू सिल्क और दे आर आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, इनको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रेयॉन जो है ये प्रिपेयर किया जाता है बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ये रेयॉन को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो रेयॉन को हम फुल फ्लैश सिंथेटिक फाइबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेचर से भी कुछ थोड़ा चीज़ दिया गया है रेयॉन को बनाने के लिए। तो हम इसको फुल फ्लैश सिंथेटिक फाइबर नहीं कहते, लेकिन फिर भी हाँ, हम इनको सिंथेटिक फाइबर ही कहते हैं। ठीक है, तो रेयॉन जो है ये केमिकल ट्रीटमेंट से बना है ऑफ वुड पल्प। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, रेयॉन जो है ये ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, तो रेयॉन को हमने नेचुरल सोर्स से लिया है, क्योंकि रेयॉन जो है वुड पल्प से ही तो बना है। वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। तो रेयॉन फुल फ्लैश नेचुरल सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इसको मैनमेड फाइबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो रेयॉन क्या है, रेयॉन जो है ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। ठीक है, सिल्क की तरह ही है ये दिखने वाला। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सिल्क से ही मिलती हैं, इसकी दिखने में टेक्सचर वगैरह जो है सिल्क जैसा है। तो क्योंकि सिल्क जो है बहुत ही महंगा होता है, हम कई लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बनाया, ह्यूमन बीइंग्स ने एक सिल्क की दिखने वाला ही एक, ठीक है, तो रेयॉन जो है ये वुड पल्प से निकलता है। ठीक है, और वुड पल्प क्या है, एक नेचुरल सोर्स है। तो दैट्स वाई रेयॉन जो है वो एक पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं है, यानी पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस से तो सिंथेसाइज्ड है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है, तो हम रेयॉन क्या है, रेयॉन जो है वो सिमिलर है टू सिल्क।
तो क्योंकि सिल्क फाइबर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सिल्क फाइबर को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, रेयॉन खरीद सकते हैं। रेयॉन क्या है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ड्यूरेबल है, इजी मेंटेनेंस है, ठीक है, इजी मेंटेनेंस है, एंड इनको हम किसी भी कलर से डाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी किसी भी कलर में ये आ सकते हैं, ठीक है। तो रेयॉन फाइबर्स जो हैं कॉस्टली भी नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। और जब हम रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो हम बेडशीट बना सकते हैं, और रेयॉन को जब हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो हम कारपेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो रेयॉन का हम जल्दी से एक बार रिकैप करते हैं। रेयॉन जो है ये केमिकल ट्रीटमेंट से बना होता है और वुड पल्प, ठीक है। तो इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो सिल्क की तरह होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स क्या है, दैट इज वुड पल्प, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रेयॉन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन, तो चीपर होता है देन सिल्क, ठीक है। सिल्क तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, राइट, सिल्क इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन सिल्क का टेक्सचर बहुत सुंदर होता है कि लोगों को सिल्क बहुत पसंद है, लेकिन कई लोग होते हैं जो सिल्क एफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीदना, तो वो क्या करते हैं, वो रेयॉन को ख़रीद सकते हैं, क्योंकि रेयॉन जो है वो दिखने में सिल्क जैसा ही होता है और इजी होता है टू मेंटेन, और कॉस्टली भी नहीं होता है, ठीक है। तो इजीली डाई, यानी हम किसी भी कलर में इसको डाई कर सकते हैं, किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं इसको, एंड वोवन इनटू क्लॉथ। लस्ट्रस इन अपीयरेंस, यानी बहुत ही शाइनी होता है, ये लस्ट्रस होता है, ठीक है। गुड एब्जॉर्बमेंट ऑफ स्वेट, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ओके, आगे देखते हैं। अब रेयॉन के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ रेयॉन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको कॉटन से, रेयॉन को जब हम कॉटन से मिक्स करते हैं तो हम बेडशीट्स बना सकते हैं, और रेयॉन को जब हम वूल के साथ मिक्स करते हैं, सो वी कैन यूज टू मेक इट कारपेट्स, ओके, वी कैन मेक कारपेट्स बाय मिक्सिंग रेयॉन एंड वूल, ओके। Now let's talk about nylon. So nylon is another type of synthetic fibers, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो नायलॉन जो है ये एक पहला फुल फ्लैश सिंथेटिक फाइबर है, यानी इसमें किसी भी रॉ मटेरियल, किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको बनाने में किसी भी नेचुरल सोर्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये फुल फ्लैश यानी पूरी तरीके से क्या है, फुली सिंथेटिक फाइबर है, यानी पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है ये किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना है। ये किससे बना है, पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस से बना है, केमिकल से बना है, ठीक है। तो 1931 में पहला क्या बनाया गया, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बनाया गया विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, तो कोल से इसको बनाया गया, वाटर से बनाया गया और एयर से बनाया गया, ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है, एंड एयर। तो ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। हाँ, और ये जो नायलॉन फाइबर है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये इलास्टिक होता है, लाइट होता है वेट में, और ये लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, और इजी टू वॉश, यानी धोने में भी बहुत इजी होता है, ठीक है। और नायलॉन की एक अनदर प्रॉपर्टी ये है कि नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, ठीक है। अब आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए नायलॉन जो है उसको हम यूज़ करते हैं टू मेक पैराशूट्स, ठीक है। पैराशूट्स को बनाने के लिए
रोप्स फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनती हैं उनको भी हम नायलॉन से बनाते हैं, ठीक है। तो नायलॉन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नायलॉन का थ्रेड जो है वो एक्चुअली एक स्टील के वायर से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है नायलॉन की? नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ है दैट इट इज़ लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस होता है, लाइट होता है वेट में, इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम इसको पैराशूट्स बनाने के लिए एंड रोप्स बनाने के लिए, रोप क्लाइंब आई मीन माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनती हैं उनको बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ होता है। सो नायलॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड इट इज़ ईजी टू वॉश। यूजेस क्या है नायलॉन के? सो वी यूज़ नायलॉन्स टू मेक टूथ ब्रशेस, ठीक है, जो टूथ ब्रशेस के ब्रिस्टल्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम नायलॉन यूज़ करते हैं। कार की सीट बेल्ट्स को बनाने के लिए भी हम नायलॉन यूज़ करते हैं। पैराशूट को बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स, रोप्स फॉर क्लाइंबिंग, रॉक, ठीक है, सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट्स बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, नायलॉन का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट इज पॉलीएस्टर। नाउ पॉली का मतलब क्या है, मैनी, ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, ठीक है। एस्टर क्या है? एस्टर एक केमिकल है जिसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट की तरह होती है, ठीक है। सो पॉलीएस्टर इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स। ये देखिए जो पॉलीएस्टर है ये किससे बना है, पॉली और एस्टर, ठीक है। पॉलीएस्टर जो है बहुत ही रिपीटिंग यूनिट से बना है ऑफ अ केमिकल दैट इज कॉल्ड एज एस्टर। एस्टर क्या है? एस्टर एक केमिकल है जिसकी स्मेल फ्रूट की तरह होती है, विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, ठीक है। द फैब्रिक्स दैट आर मेड फ्रॉम पॉलीएस्टर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड इजीली, ठीक है। तो पॉलीएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं वो फ्रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी है पॉलीएस्टर की। एंड इट ऑल्सो रिमेन्स क्रिस्प, ठीक है, क्रिस्प रहते हैं, ये व्रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है, यानी इजीली व्रिंकल नहीं होते जो पॉलीएस्टर के बने कपड़े होते हैं, ठीक है। तो ये सूटेबल होते हैं फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, या आपको ड्रेस मटेरियल बनाना है, ठीक है, तो आप पॉलीएस्टर का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीएस्टर से शर्ट्स बना सकते हैं, ड्रेसेस बना सकते हैं। पॉलीएस्टर का एक एग्जाम्पल है टेरेलीन, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है टेरेलीन। टेरेलीन क्या है? टेरेलीन एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है, ठीक है, एंड इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। आप इनको बहुत ही छोटे फाइबर्स में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं रिमेन्स क्रिस्प, easy to wash, dries quickly, does not get wrinkles, okay। uses, तो टेरेलीन जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, टेरेलीन एक पॉपुलर पॉलीएस्टर है जो कि बहुत ही फाइन फाइबर्स में आप इनको ड्रॉन कर सकते हैं, आप इनको ला सकते हैं, ठीक है। आप इनको बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही फाइन फाइबर्स में आप इनको ला सकते हैं। पेट, PET, पेट, इसकी पेट की क्या है फुल फॉर्म? पेट की फुल फॉर्म है पॉलीथिन, इधर लिख देते हैं हम, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पॉलीथिन टेराफिथलेट, पॉलीथीन टेराफिथलेट क्या है? एक फुल फॉर्म है ऑफ PET, पेट। तो PET पेट क्या है? एक फॉर्म है ऑफ पॉलीएस्टर, एक एग्जांपल है पॉलीएस्टर का जिससे हम बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और बहुत अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको पॉलीएस्टर के बारे में बताना भूल गई, दैट इज़
कि हम पॉलिएस्टर को और भी तरह तरह के नेचुरल फाइबर्स से मिक्स करके एक दूसरा टाइप के हम आप कह सकते हैं फाइबर्स बना सकते हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके हम पॉलीकॉट बना सकते हैं, पॉलिएस्टर और वूल को बना के हम पॉलीवूल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्रेलिक। तो एक्रेलिक क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर्स है, या फिर आप इसको आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं दिखने में इनका जो टेक्सचर होता है ये वूल की तरह होता है। ठीक है, तो सर्दियों में हमको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है, राइट, तो हम क्या पहनते हैं, वूल के कपड़े पहनते हैं। लेकिन हम हर बार तो वूल नहीं खरीद सकते ना, क्योंकि वूल इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, इट इज़ अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव होता है वूल। तो हमने क्या किया, हमने वूल की तरह दिखने वाला और वूल की तरह जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसा ही एक क्या बनाया, हमने एक फाइबर बनाया, दैट इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन ये बिल्कुल वूल की तरह है, यानी वूल की तरह बिल्कुल इसी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। एक्रेलिक फाइबर इज ऑफन यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, यानी हम कई लोग जो वूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो एक्रेलिक ले खरीद सकते हैं सर्दियों में, और एक्रेलिक के बने जो कपड़े हैं उनको पहन सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है एक्रेलिक की, रेजिस्टेंस टू मॉथ्स, सॉफ्ट विद क्रिम्स रिजेंबलिंग वूल, वूल की तरह रिजेंबल करते हैं, इज ड्यूरेबल, लाइट एंड वॉशेबल, strong and stain resistant, warm and lightweight, can be dyed in different colors. So these are some of the properties of acrylic. Uses क्या है, तो acrylic knitting wool is good for baby as it is soft, warm and washable. ठीक है, used for making acrylic fur blankets, तो blankets carpets वगैरह भी हम एक्रेलिक से बना सकते हैं। और जो गर्म कपड़े होते हैं वो भी हम किससे बनाते हैं, एक्रेलिक से बनाते हैं, क्योंकि वूल जो है महंगा होता है, इट्स मच एक्सपेंसिव देन it is very expensive, it is quite expensive, right, because it is a natural source. So we can use acrylic instead of using वूल। ठीक है, एक्रेलिक क्या है, एक्रेलिक एक्सपेंसिव नहीं होते, ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, जो which is that's why they are more popular than natural fibers. Okay, transparent type of acrylic is used to cover car headlight, lenses, surgical equipment. चलिए अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि हमने देखा, ड्यूरेबल भी होते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, वेट में भी लाइट वेट होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन। ठीक है, नॉट अट्रैक्टेड बाय मॉथ्स, लेस एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल। ठीक है, एंड नॉट एक्सपेंसिव भी नहीं होते, राइट, they are not expensive, and there are some of the disadvantage of the synthetic fibers also. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ डिसएडवांटेज भी होती है सिंथेटिक फाइबर्स की। अभी तक तो हमने एडवांटेजेस देखी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, राइट, लाइट होते हैं, वेट में इजी टू वॉश होते हैं, रिकल फ्री होते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं दैट इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हम सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो गर्मियों में नहीं पहनते। ठीक है, गर्मियों में क्यों नहीं पहनते, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये वाटर को क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम इनको अगर गर्मियों में पहनेंगे, अगर हम समर सीजन में पहनेंगे तो फिर ये हमारा जो स्वेट है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिससे हमको गर्मी लगती रहेगी। ठीक है, जिससे हमको बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं टू वेयर इन समर। ओके, सो सिंथेटिक फाइबर्स आर वेरी मच अनकंफर्टेबल टू वेयर इन समर एज इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ओके, इसलिए हम
सिंथेटिक फाइबर्स ना पहन के कॉटन के कपड़े पहनते हैं इन समर, ठीक है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब दिस मॉइस्चर इजीली, ठीक है. सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. एंड सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. जैसे कि हमने बताया सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और जो हीट है उसको भी ट्रैप नहीं करते इन आवर बॉडी, ठीक है. डेंजरस नियर फायर एज दे कैच फायर इजीली. यानी कि अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े, सिंथेटिक फाइबर के बने कपड़ों से कोई सी आग का काम कर रहे हो, राइट, फायर वर्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर किचन में आप सिंथेटिक फाइबर से कपड़े पहन के बैठे हुए हो, सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू वेयर, ठीक है, बिकॉज इट कैचेस फायर, ठीक है, ये फायर को इजीली कैच कर लेता है. सो इट इज़ डेंजरस टू वेयर सिंथेटिक फाइबर वाइल वर्किंग इन किचन. ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है. तो पहला डिसएडवांटेज हमने देखा कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है. सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और हमारी जो बॉडी है उसमें हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है. पहले मैंने गलती से बोल दिया था दैट इट डज नॉट ट्रैप हीट, लेकिन अब मैं बता रही हूँ कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं जिससे हमको गर्मी लगती है हमारी बॉडी में, ठीक है. और स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टू वेयर इन समर सीजन. ओके, और इससे हमारी बॉडी कूल नहीं रहती, हमको गर्मी लगती रहती है, ठीक है. तो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं समर सीजन में पहनना, ठीक है. और अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहन के फायर वर्क कर रहे हैं, राइट, किचन में काम कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहन के, सो इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि इट कैचेस फायर इजीली, आग लग सकती है, ठीक है. अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनकर कुछ काम कर रहे हो तो आग लग सकती है. आप ये कपड़े जो हैं सिंथेटिक फाइबर के, वो आग को यानी फायर को क्या कर सकती है, कैच कर सकती है इजीली, जिससे क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आपकी स्किन से चिपक जाएंगे और जब आप उसको निकालोगे तो आपकी स्किन भी साथ में निकल जाएगी, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. दे कैन नॉट बी ईजीली आयरनड एज दे मेल्ट ईजीली. यानी हम इनको आयरन भी नहीं कर सकते, उनको प्रेस भी नहीं कर सकते इजीली, आयरन भी नहीं कर सकते इनको, क्योंकि इजीली मेल्ट हो जाते हैं. यानी कि अगर आप आयरन खोल के बैठ जाओगे और फिर प्रेस करने लग जाओगे, ठीक है, तो अगर आप इनको आयरन करने बैठ जाओगे सिंथेटिक फाइबर्स को, ठीक है, तो आग लग सकती है क्योंकि इजीली मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी ये आग पकड़ते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अपने अगले वीडियो में हम एक अनदर टाइप ऑफ वो भी सिंथेटिक, नॉट फाइबर बट इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल, दैट इज़ प्लास्टिक, ठीक है. हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. तो हम ऐसा करते हैं, एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करेंगे. हाँ, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या है. सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चले जाते हैं. तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो फाइबर्स है जो कि ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हैं. तो फाइबर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, या फिर मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं, और इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कह सकते हैं. तो वो फाइबर्स जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं बाय केमिकल प्रोसेसेस, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है हर सिंथेटिक फाइबर्स की, क्योंकि डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करते हैं हम हर सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, चलिए. तो जैसे कि हमने बात करी थी कि एक माला होती है वो छोटी छोटी मोतियों से बनी होती है, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो छोटी छोटी स्मॉल केमिकल यूनिट से बनी होती हैं, जो कि एक साथ मिल के क्या बनाते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं. और इन छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर. और ये मोनोमर मिलके बड़ी बड़ी लार्ज यूनिट बनाते हैं, आई मीन एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, ठीक है, एक लार्ज चेन बनाते हैं विच इज़ पॉलीमर, ठीक है. पॉली मतलब होता है मैनी और मर मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट, ठीक है.
आगे देखते हैं। तो कुछ ये 4 टाइप के हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज़ रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक। रेयॉन के बारे में बात करें तो रेयॉन क्या है? रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, जो कि सिल्क से आप कह सकते हैं कम एक्सपेंसिव, मतलब महंगा नहीं होता सिल्क से, सिल्क ज़्यादा महंगा होता है, इट इज़ मच एक्सपेंसिव दैन रेयॉन। और रेयॉन जो है ये अफोर्डेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये किससे बने होते हैं? ये वुड पल्प से बने होते हैं, ठीक है। वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से हम रेयॉन को क्या बनाते हैं? हम रेयॉन को बनाते हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम इसको मैनमेड फाइबर बोलते हैं। वैसे तो ये नेचुरल सोर्स वुड पल्प से बने होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको मैनमेड फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी रेयॉन की। देन यूजेस ऑफ रेयॉन। नायलॉन के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो नायलॉन के बारे में अगर हम बात करें तो 1931 में इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी कि ये पहला सिंथेटिक फाइबर्स था जिसको बिना किसी रॉ मटेरियल के, विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, इसको बनाया गया था। इसको किससे बनाया गया था? कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था। तो ये फुली सिंथेटिक फाइबर है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है नायलॉन की एंड दीज आर द यूजेस ऑफ नायलॉन। पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर किससे बना है? पॉलिएस्टर जो है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर से बना है। एस्टर क्या है? केमिकल है। एस्टर जो है वो फ्रूट लाइक स्मेल देता है, उसकी स्मेल जो है फ्रूट की तरह होती है। पॉलिएस्टर जो है विंकल फ्री रहते हैं एंड दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर एंड दीज आर द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर। एक्रेलिक की बात करें तो एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर है। इसको हम आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वूल की तरह होती है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्रेलिक की और ये कुछ यूजेस हैं। और अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, व्रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स, लेस एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, रेडिली अवेलेबल, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इन सिंथेटिक फाइबर्स की कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। और हम इसलिए इनको गर्मियों में भी नहीं पहनते क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और हीट को ट्रैप कर लेते हैं हमारी, ठीक है, हमारी बॉडी से हीट को ट्रैप कर लेते हैं, विच इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टू वेयर इन समर्स। बहुत ही गर्मी लगती है, ठीक है। और डेंजरस रहते हैं ये, लेकिन जैसे हम सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहन के किचन में या कोई फायर वर्क कर रहे हैं तभी बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं क्योंकि फायर को ईजिली कैच करते हैं। दे कैन नॉट बी ईजिली आयरन एज दे मेल्ट ईजिली, ठीक है। तो हमने जल्दी से रिकैप भी कर लिया है। अब हम अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। कुछ ही दिनों में हम लेके आ जाएंगे अपना सेकंड पार्ट विच इज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।